अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई है। एक तरफ लंदन में हालात एकदम तब्दील हो गए हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी तब्दील हो गए हैं। कल तक फेवरेट वज़ीर आज़म जो मुस्तकबिल के बन सकते थे वो मियाँ नवाज शरीफ साहब थे, लेकिन अब उन पर एक मरतबा फिर कांटा लगता हुआ दिखाई दे रहा है और नए बहुत सारे उम्मीदवार सामने आ गए। उनमें रिज़र्व खिलाड़ी भी मौजूद हैं और उनमें से अगर कहा जाए कि रिज़र्व खिलाड़ियों में कोई हॉट फेवरेट है तो वो जहांगीर तरीन है। ये अचानक तब्दीली कैसे हुई, इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा क्रिकेट के हालात देखते हैं कि क्रिकेट में अचानक तब्दीली कैसे हो गई। जब एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान की क्रिकेट टीम गई तो उस वक्त पाकिस्तान नंबर 1 टीम थी। पाकिस्तान ने नेपाल का मैच भी बड़ा अच्छा जीता, बांग्लादेश को भी बहुत अच्छे तरीके से हराया। गड़बड़ कहाँ हुई? जब भारत का मैच हुआ। भारत का भी पहली मरतबा जब मैच हुआ तो वह बड़ा बेहतरीन रहा, मतलब अच्छे अंदाज में उन्होंने आउट किया। लेकिन बारिश आने के बाद हालात एकदम तब्दील हुए और हालात कंट्रोल से बाहर हो गए। और बहाना क्या बना? बहाना बना जनाब के हारिस रऊफ, जो पाकिस्तान की पेसर टीम यानी 3 जो बैटरी थी हमारी फास्ट बॉलिंग की, उनमें 3 लोग थे, एक शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह। और इनका कम्बिनेशन बड़े मतलब 6 महीने 1 साल से बना चला आ रहा था और पूरी दुनिया की जो टीमें थी इनसे खौफज़दा थी। लेकिन बहाना अचानक क्या बना कि हारिस रऊफ ज़ख्मी हुआ, उसको बॉल लगी और वो ज़ख्मी हुआ। उसको बाकी मैच नहीं खिलाया गया इसलिए कि जनाब ऐसा ना हो कि जनाब कोई इंजरी बिगड़ जाए। और हमारे जो नसीम शाह थे उनको भी हल्की सी जनाब इंजरी हुई, लेकिन उस पर गौर नहीं किया गया और उनको मैच खिलाया गया। रिज़ल्ट अब ये निकला है जनाब कि हारिस रऊफ तो वापस टीम में इन हो गए हैं, लेकिन नसीम शाह को वर्ल्ड कप से आउट होना पड़ा है। मतलब इतनी उनकी सीरियस इंजरी है। और जिनके मुतल्लिक अली हसन आप देखें कि उनके मुतल्लिक कोई ख्वाब ख्याल ही नहीं था कि वो दरमियाने दर्जे के दूसरे दर्जे के खिलाड़ी थे और अचानक उनकी किस्मत जागी और जनाब वो पाकिस्तान की टीम में आ गए, वर्ल्ड कप खेलने के लिए तैयार हो गए हैं। इसी तरीके से ज़मान खान देखें, वो कहते जी मुझे तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं एशिया कप खेलूँगा, लेकिन अचानक हारिस रऊफ और उनको जब गेंद लगी तो फ़ौरन मुझे बुलाया गया और मैं वहाँ पहुँचा और उसने पहले भी मैच में ज़बरदस्त कारकर्दगी भी दिखा दी। अब रिज़ल्ट ये है कि हारिस रऊफ तो टीम में मौजूद है, लेकिन नसीम शाह जो फेवरेट था मतलब इस पूरे के पूरे टूर्नामेंट का, वो टूर्नामेंट से आउट हो चुका है और उसकी जगह ज़मान खान, जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता था, वो रिज़र्व खिलाड़ियों में मौजूद है, टीम के साथ जाएगा, ट्रैवलर रिज़र्व है। और अली हसन जनाब वो बाकायदा टीम में शामिल हो गए हैं। ये अचानक कितनी बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ हुई हैं। सिमिलरली ऐसी तब्दीलियाँ हमारी सियासत में हो रही हैं। सियासत में क्या था? नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया गया और हमारे जनाब कुछ हल्के कहने लगे कि जी अब आइंदा के लिए शहबाज शरीफ को ही वज़ीर आज़म रहने दिया जाए। लेकिन शहबाज शरीफ आड़े, उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं, मेरा बड़ा भाई मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म हो, और उसने सबको कायल किया। ये भी बिल्कुल उसी तरह वर्ल्ड कप में जैसे शादाब खान के हवाले से था कि वो नायब कप्तान नहीं रहेगा, मतलब इंज़मामुल हक जो चीफ सिलेक्टर हैं वो उनके लिए तैयार नहीं थे। यहाँ तक कि जो चेयरमैन हैं हमारे क्रिकेट बोर्ड के ज़का अशरफ साहब, वो भी तैयार नहीं थे। लेकिन हमारा बाबर आजम अड़ गया कि मेरा नायब कप्तान होगा तो शादाब ही होगा, और रिज़ल्ट ये है कि वो शादाब को नायब कप्तान के तौर पर लेके जा रहे हैं। अच्छा, ऐसी सूरत हाल थी कि जो मुक़्तदर हल्के हैं, पाकिस्तान में जमहूरियत तो है नहीं, यहाँ तो फैसले हो रहे हैं साहब, ज़रा सिलेक्शन हो रही है और यही सिलेक्शन ही हल्का बंदियाँ होती हैं और ये बिफोर इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन के बाद तो कुछ नहीं होता, ये सारे फैसले पहले हो चुके होते हैं। तो बाबर आजम अड़ गया जी कि मेरा जो नायब कप्तान होगा वो शादाब ही होगा, और वो शादाब इस वक्त नायब कप्तान मौजूद है। तो इसी तरीके से जनाब शहबाज शरीफ साहब ने कहा नहीं, मैं आइंदा के लिए वज़ीर आज़म नहीं हूँ, बल्कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होंगे। और उन्होंने कायल कर लिया था, वो सिग्नल मिल गए थे। खुद मियाँ साहब ने, बड़े मियाँ साहब ने कह दिया था कि जनाब मैं लिख के देता हूँ आइंदा के लिए मुस्लिम लीग नून जीतेगी और मैं वज़ीर आज़म बनूँगा। हालांकि ये उस वक्त लिख कर दे रहे हैं जब गवाल मंडी से उनके जीतने के चांसेस नहीं हैं, लेकिन चूंकि मुक़्तदर हल्कों ने कह दिया था कि जनाब आप ही वज़ीर आज़म बनेंगे, तो जनाब कॉन्फिडेंस उरूज पर था। फिर एक मिस्टेक हुई क्या कि एक जनाब वीडियो लिंक खिताब किया
और उसमें एक जब माजी के चीफ और एक आने वाले चीफ पर तनकीद कर दी। आने वाले चीफ जस्टिस एजाजुल एहसन और जाने वाले चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा को जिस सज़ा मिलेगी उससे एकदम अथल पथल हो गई है। अब नई सूरत हाल क्या है जनाब? अब पहले तो ये था ना कि शहबाज शरीफ फेवरेट था और उसके बाद नवाज शरीफ, फिर नवाज शरीफ फेवरेट में चला गया। अब सूरत ये हाल ये है कि खुद तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अब नवाज शरीफ के साथ शहबाज शरीफ का नाम भी नहीं लिया जा रहा, बल्कि अब नए इम्कानात पर गौर हो रहा है। नीचे से जमान खान आ रहे हैं, नीचे से अली हसन सामने आ रहे हैं, और नया जनाब जमान खान कौन आए अब इस वक्त जनाब? जो रिजर्व खिलाड़ी होते हैं, मतलब इनके ये वो कोई फेवरेट नहीं होते, मैन ऑफ द टूर्नामेंट नहीं होते, वजीर आजम के लिए नहीं होते, ये होते हैं कि कभी भी इनकी ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे परवेज़ खटक की एक जमात बनवा ली कि हो सकता है तेरी ज़रूरत पड़ जाए। शुजात की एक जनाब मुस्लिम लीग काफ मौजूद है, बवक्त ज़रूरत काम आवे। वो लिख के देते हैं ना रसीद, कि रसीद लिख दी है ताकि सनद रहे और बवक्त ज़रूरत काम आवे। शुजात जैसे लोग भी बवक्त ज़रूरत काम आते हैं। जहांगीर तरीन भी उन्हीं खिलाड़ियों में से हैं जो रिज़र्व में होते हैं और कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो उनको एक आध जनाब फील्डिंग करा ली जाती है। लेकिन ऐसा सोचा भी नहीं जा रहा था कि जनाब ये वज़ीर आज़म भी बन जाएंगे, और माजी में शुजात एक मरतबा वज़ीर आज़म बन भी चुके हैं। आप पता है कैसे? जनाब वज़ीर आज़म जमाली थे, अचानक फैसला हुआ कि वज़ीर आज़म जमाली को हटाना है और शौकत अजीज़ को ले आना है, और यहाँ तक कि उन दरमियान के जो 3 महीने उनका भी इंतज़ार नहीं करना, जमाली साहब को फ़ौरन हटाना है। जमाली साहब को फ़ौरन हटा दिया गया और कुर्रा जनाब रातों रात शुजात के नाम लिख रहा, वो दरमियानी मुद्दत के लिए वज़ीर आज़म बने। शौकत अजीज़ साहब को वापस लाया गया, उन्हें इलेक्शन लड़ाया गया, एक हल्के से MNA बनाया गया और फिर वो वापस आकर वो वज़ीर आज़म बने। तो ये रिज़र्व खिलाड़ी होते हैं। तो अब जनाब जो सबसे इस वक्त टॉप फेवरेट रिज़र्व खिलाड़ी है वो जहांगीर तरीन साहब है। वजह यह है कि ताबेदार हैं, अच्छे अंदाज में ताबेदारी कर सकते हैं और पैसा भी है, वो लगा भी सकते हैं और सारे हलकों को राज़ी भी कर सकते हैं। लेकिन हमारी दूसरी तरफ परवेज़ खटक हो या फिर जनाब चौधरी शुजात हो, वो भी पीछे नहीं है। आपने देखा अचानक जरदारी साहब आकर चौधरी शुजात से मिले, हालांकि दरमियान में पता नहीं क्या कुछ होता रहा, कभी चौधरी शुजात साहब याद नहीं आए, लेकिन अब अचानक याद आ गए क्योंकि रिज़र्व खिलाड़ियों पर जो देखने वाले हैं, जो सिलेक्शन टीम है, उनकी रिज़र्व खिलाड़ियों पर नज़र पड़ रही है और दरमियान में सफ़ें सीधी होना शुरू हो गई। बात सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं हो गई जनाब, बात आगे चल रही है और अब नून लीग को भी कुछ शायद बर्दाश्त करना पड़े। क्या बड़ी एक हैरत अंगेज़ किस्म की जनाब यहाँ पर कहानी है। अहम तरीन अरकान ख्वाजा साद रफ़ीक साहब, महताब अब्बासी, इकबाल ज़फ़र झगड़ा साहब, मतलब ये वो लोग हैं जो नून लीग की रीढ़ की हड्डी कहलाते हैं। अब उनकी तरफ भी जनाब सूरत हाल ये है कि उन्होंने भी नए अंदाज में गौर करना शुरू कर दिया। एक तो उनको बुलाया नहीं गया जब लंदन में, मतलब तलाल चौधरी साहब जैसा बंदा तो जनाब वहाँ पहुँचा हुआ है, यहाँ जनाब अताउल्ला तारड़ साहब जैसा बंदा तो जनाब आगे आगे और पूछा जा रहा है, और ख्वाजा साद रफ़ीक जैसे लोगों को पूछा ही नहीं जा रहा। अब वो भी सोच रहे हैं कि अगर इसी सिलेक्शन टीम की मिन्नत करके ही हमने जनाब बॉलिंग और बैटिंग लेनी है तो फिर बजरिया नून लीग क्यों ली जाए, डायरेक्ट न मिन्नत कर ली जाए, डायरेक्ट उनको अपनी कारकर्दगी दिखा दी जाए। तो जनाब बड़ी चहमगोइयाँ हैं कि ये डैमेज तो हो गया जनाब, डैमेज बहुत ज़्यादा हो गया, और इस वक्त शहबाज शरीफ साहब डैमेज कंट्रोल करने में लगे हुए हैं, ज़बरदस्त तरीके से लगे हुए हैं, ऐसे जनाब टिका के। क्या वो कहते हैं जी देखें एक चांस और दें, पहले भी आपने हमें चांस दिया, बड़े भाईजान को एक चांस और दें। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं जनाब के दिल में तो लड्डू फूट रहे हैं शहबाज शरीफ साहब के। क्यों? वो कहते हैं जी मैं टीम को मनवा लूँगा कि अब उसके बाद मुझे जिम्मेदारियाँ दी जाए, मैं नौकर हूँ, मैं खिदमतगार हूँ, और आप मुझे झिड़कियाँ भी देते हैं तो मैं बोलता नहीं हूँ। तो ये नवाज शरीफ तो आपको पता है ना, आंखें कभी कभी दिखाने लग जाता है। तो अब जनाब वो डैमेज कंट्रोल करने में लगे हुए हैं और वो राज़ी कर रहे हैं, और वो कहते हैं अच्छा नवाज शरीफ भायन नहीं तो मैं तो हाजिर हूँ ना, मुझे तो खिदमत का मौका लाजमी दें। लेकिन कहते हैं जी सिलेक्शन टीम बड़ी नाराज़ है और उसका मुतबादिल लाया जा रहा है, और उनके मुतबादिल में जनाब ख्वाजा साद रफ़ीक पर भी नज़र पड़ रही है, महताब अब्बासी पर भी नज़र पड़ रही है, और इकबाल ज़फ़र झगड़ा पर भी नज़र पड़ रही है। दूसरी तरफ एक और भी टीम बैठी हुई है। देखिए एक होते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट ताबेदार, लोगों को पता होता है गुमाश्ते हैं जनाब, एक होते हैं दरमियान वाली कैफियत वाले।
वो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब बैठे हुए हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब इंतज़ार में बैठे हुए हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब जनाब वो काफ़ी देर से इंतज़ार में बैठे हुए हैं। अब ये नई पार्टी भी बन सकती है जनाब, और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब उधर भी जा रहे हैं, और बड़ी तेज़ी से तब्दीलियाँ हो रही हैं। मोहतरमा मरीम नवाज़ साहिबा वहाँ बैठी हुई हैं, वो कहती हैं जी अंकल देखें मैंने तो किस तरीके से आपकी खिदमत की, आपने कहा नहीं बोलना, ये बताएं 16 महीने में बोली हूँ, ये चुप करके बैठी हुई। हालांकि मेरे लिए खामोश रहना दुनिया की सबसे बड़ी सज़ा है, लेकिन मैं वो सज़ा बर्दाश्त कर रही हूँ और मैं बैठी हूँ। तो बिलफर्ज मेरे अब्बा जी को और चाचा जी को आपने जनाब कंसिडर नहीं करना, तो मैं तो आपकी बेटी हूँ ना जी, मैं तो बेटियों को तो खाली नहीं छोड़ा करते। तो इस तरीके से जनाब ये बंदर बांट हो रही है, लेकिन मामलात कुछ जो है जहांगीर तरीन की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। और जहांगीर तरीन साहब ने खुद भी कह दिया है कि मियाँ साहब को जो है ना 2 चीफ्स के, आने वाले और जाने वाले चीफ्स के नाम नहीं लेने चाहिए थे, जो उन्होंने नाम लिया है ये दुरुस्त नहीं है। तो ये जनाब अब तक की सूरत हाल है। अब वो कहते हैं ना बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, यहाँ जो सियासत जो है वो गिरगिट की तरह रंग तब्दील कर रही है। उसका एक पल में रंग कुछ और होता है, फिर दूसरे पल में कुछ और होता है, और लोग डैमेज कंट्रोल में भी लगे हुए हैं, और लोग अपनी सीवियाँ भी पेश कर रहे हैं जनाब कि मैं हाजिर हूँ जनाब, मैं हाजिर हूँ। देखते हैं आइंदा क्या सूरत हाल होती है। मुझे मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।